बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर के एक प्रोजेक्ट का दिया है तोहफा। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि भारत की मोदी सरकार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा झटका दिया है। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ वादी 13 के होने वाले इस वाक़े के हवाले से जो एक ख़ास जमात और ख़ास तौर पे जो ये PTM है, उसके बाद कुछ और सियासी जमात की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, जो तूफ़ान बदतमीज़ी गर्म किया गया था नाज़रीन, उसका जवाब खुद दहशतगर्द तंजीम की जानिब से जारी कर दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी अरब और उसके बाद पाकिस्तान के दरमियान होने वाला जो सिक्योरिटी मुआहदा है, उस हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालात हैं कि आया इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा या पाकिस्तान जो है वो कितना इससे इकनॉमिकली फ़ायदा उठा सकेगा। तो नाज़रीन, उसके समरात जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। आपको पता है नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर गवादर में जो ऑयल रिफाइनरी लगाने का ऐलान किया था, उसके बाद अमरीकी प्रेशर पर जो सऊदी हुकूमत है उन्होंने कहा जी कि ये जो गवादर की बजाय हमें जो है वो आप कराची में ये जगह प्रोवाइड करें, तो वहाँ पर कराची पोर्ट पे हम ये बनाएंगे। पहले जो है वो गवादर पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान ने जगह भी दी, सारा कुछ हुआ, लेकिन ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सका। तो मकसद ये था कि वहाँ पे चूँकि इतनी जगह मौजूद ही नहीं थी, तो इंडस्ट्रियल एरिया जो गवादर है वहाँ पे ये जगह भी प्रोवाइड की गई, सारा कुछ सहूलियात मुकम्मल थी। अचानक ये मनसूबा जो है वो उन्होंने कहा जी कराची पोर्ट पे शिफ्ट करना है, नहीं तो नहीं, और उसके बाद ये बंद हो गया। अब नाज़रीन, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये अहम मुआहदा हुआ है तो 10 अरब डॉलर की जो ऑयल रिफाइनरी है वो लगाने का बाकायदा तौर पे आगाज़ करने का ऐलान कर दिया सऊदी हुकूमत ने, जो कि नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट है, जो इससे तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले अरसे के दौरान जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट नाज़रीन नो डाउट के पाकिस्तान के सिर्फ फ़ायदे में नहीं है, बल्कि ये इनके अपने फ़ायदे के अंदर है, क्योंकि कहीं पर भी इन्होंने अगर पैसा खर्च करना है तो वहाँ से फ़ायदा इन्होंने लेना है। अब अगर ये पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो अब इनको भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तानी अवाम को भी फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ये मिलकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नाज़रीन जंगी तैयारे भी शामिल हैं। पहले आपको पता है कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जो कान त्यारा है, ये 5th जनरेशन जंगी त्यारा, उस पर पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे जो फैक्ट्री है वो लगाने और उसमें प्रोडक्शन करने के हवाले से ऐलान कर दिया गया है। और अब जो है वो नाज़रीन सऊदी अरब भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स में शामिल होने जा रहा है। तो नाज़रीन, चाइना जो है उसने एक बड़ी गेम खेली है, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए सऊदी अरब को जो है वो अपने साथ मिलाया है। और अब दीगर अरब ममालिक जो है वो भी इस तरफ देखेंगे कि अगर सऊदी अरब अपना दिफा मजबूत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि सऊदी अरब को दिफाई तौर पे अपने पाँव पे खड़ा पाकिस्तान करेगा, और जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान की जो कमज़ोरी, यानी हमारी मईशत कमज़ोर है, तो हमारी मईशत को सहारा देने के लिए अब वो डॉलरों वाला काम नहीं होगा। पहले एक टाइम था कि जब पाकिस्तानियों के हवाले से ये बात की जाती थी कि पाकिस्तानी कर्जा लेने जाते हैं, भीख मांग रहे हैं, ये वो, इंडिया बहुत इस बारे में बातें करता था। लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल इक्वल और इवन ताल्लुकात हैं आपस में दोनों, बल्कि जितने भी ममालिक पाकिस्तान से बात कर रहे हैं वो बात जो है वो बराबरी की सतह पे है, और ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से जो उनकी दिफा की जिम्मेदारी संभाली जाएगी और उनकी जो फोर्सेस हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा, और आने वाले अरसे के दौरान ये जो अमरीकी और मगरबी टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद है उसका नेमुल बदल वहाँ पे जो प्रोडक्शन है नाज़रीन, मुमकिन तौर पे पाकिस्तान जो है वो जब ये कान प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेता है तो जो JF-17 थंडर
ब्लॉक 4 है वो तो पाकिस्तान के अंदर ही तैयार कर रहा है। हो सकता है ये ब्लॉक 5 जो है वो 5th जनरेशन जंगी तैयारा ये खुद सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर डेवलप करना शुरू कर दें, और इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन हो भी रही हैं। तो ये एक बहुत गैर मामूली चीज़ है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है अरब ममालिक से वो आने वाली है और उसका आगाज़ हो चुका है। इसके बाद नाज़रीन आप ये जो ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर लगेगी तो इसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे जो है वो नौकरियां भी पैदा होंगी और दीगर बहुत सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान के सॉल्व होंगे। इसके बाद नाज़रीन आपको एक और बड़ी और अहम खबर के बारे में बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब एक नया मनसूबा तरतीब दे रहे हैं और इस नए मनसूबे के तहत पाकिस्तान को अहम तरीन जिम्मेदारियाँ सौंपने का फैसला किया गया है। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है वो इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की ख़बरें हैं जी कि अमेरिका जो है उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं होने जा रहे, इस अहम इत्तेहाद के बावजूद ख़राब नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान के उनके साथ बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत भी है स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से, अपने जोग्राफी की वजह से। तो इसके बाद नाज़रीन अमेरिका जो है वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकता है और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के हवाले से बड़े फैसले हो सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, इस दौरान अहम तरीन ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं, जिसमें नाज़रीन जो पेरिस है फ्रांस है यानी उसने ऐलान कर दिया है और यहाँ तक कि जो वहाँ पे जो फ़लस्तीन का जो वहाँ पे एक दफ्तर है उसको एम्बेसी डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ तक कि एफल टावर के ऊपर भी फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया गया है। बाकायदा तौर पे फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से सेलिब्रेशंस जो हैं वो फ्रांस में पेरिस में की गई हैं, जो बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा इटली के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जी आप जो है वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करें। लेकिन नाज़रीन वहाँ पर उन्होंने जब नहीं किया तो वहाँ की आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज कर रही है। तो नाज़रीन अब एक और ख़बर है कि जी तकरीबन अहम तरीन जो ममालिक हैं उनके लीडरान से मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है, जिसमें मोदी जो है उससे मुलाकात शामिल नहीं है। मोदी के साथ कोई मुलाकात नहीं हो रही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, और बाकी जो हैं सरबराहान है मुस्लिम ममालिक के और उनसे मुतअद्दिद से मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं, जिसका शेड्यूल जारी किया गया है। इसके बाद नाज़रीन आपको एक और बड़ी और अहम खबर के बारे में बताएं, वो ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में मुसलसल जो PTM दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी कि पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पे फ़िज़ाई हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मारे गए। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब ख़ारिज की जानिब से यानी फितना और ख़ारिज है TDP के दहशत गर्दों की जानिब से खुद वो स्टेटमेंट जारी की गई है जो कि हकीकत पर मबनी है कि वहाँ पे जो IED ब्लास्ट जो वहाँ पे वो वेपन्स बना रहे थे अपने उन घरों के अंदर जो कि पब्लिक के जो आसपास शहरी आबादी थी, तो उस आबादी के नज़दीक उन्होंने घरों के अंदर जो IEDs जो हैं ये बनाने की फैक्ट्रीज लगा रखी थी, तो उसमें ब्लास्ट में उनके लोग मारे गए। तो उनकी हलाकत की तस्दीक की है और अब जो है उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है। ये PTM वाले जो कल से प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उसके अलावा एक सियासी जमात की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि फ़ौज की जानिब से वहाँ पे हमले किए गए, एयरफोर्स वहाँ पे अटैक कर रही है, तो अब वो प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही वो लोग हैं जो ख़ारिज के सहूलतकार हैं, जो खुम्बियों की तरह यकदम निकलते हैं और निकल कर फ़ौज मुखालिफ भौंकना शुरू कर देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस मामले को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। अब जब ख़ारिज की जानिब से खुद स्टेटमेंट जारी की गई है तो फिर ये अब किसी को मुंह दिखाने के लायक तो रहे नहीं, लेकिन अब पता ज़रूर चल गया कि कौन भारतीय एजेंडे पर और भारतीय मौक़िफ़ को लेके आगे बढ़ रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।